से 6 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पंजाब में इतने प्रोटोकॉल होते हैं, इतनी वीवीआईपी मूवमेंट होती है कि 5 से 6 घंटे गुजर गए, लेकिन पुलिस वालों को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हो सका कि किस प्रोटोकॉल के किस पुलिस ऑफिसर ने इन खातून के साथ बदतमीजी की थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, लेकिन इसको क्या समझा जाए कि 5 से 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात का तायुन नहीं कर पा रही कि प्रोटोकॉल था तो किसका था? नंबर 1 ये है कि पुलिस ने इस बात का तायुन कर लिया था। पुलिस ने जो एक्चुअल वाकया था उसका तायुन बहुत जल्द कर लिया था, लेकिन पुलिस को प्रीमेच्योरली किसी कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहती थी। पब्लिक के साथ और मीडिया के साथ कोई ऐसी बात शेयर नहीं करना चाहती थी जिससे हमें एम्बेरसमेंट हो या किसी और शख्सियत को एम्बेरसमेंट हो। इसलिए पुलिस ने इस मामले की मुकम्मल तहकीक की है और जो भी शख्स है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी उस पॉइंट के ऊपर तमाम पुलिस की हायरार्की और वो शख्स जिसके घर में ये इंसिडेंट हुआ है, ये उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक के साथ ये सारी चीजें शेयर की हैं। ठीक है हैदर अशरफ साहब, आपने बताइए कि आपने जैसे कहा कि इस बात का तायुन कर लिया गया है, लेकिन पुलिस एहलकारों को पता नहीं होता कि इन प्रोटोकॉल में कौन घूम रहा है, किसका प्रोटोकॉल चल रहा है। ये देखिए, आपने शायद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो नहीं की, आपके अलग के चैनल के रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे। जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने यही, जो उस घर के मालिक हैं, जो ओनर है, उन्होंने वहाँ यही बताया है कि कौन सी शख्सियत वहाँ पे आई हुई थी और इस सारे इंसिडेंट में पंजाब पुलिस तो एक बार आप फिर बता देना कौन सी शख्सियत थी, किसका प्रोटोकॉल था वो? अगर आप ये देखें टीवी पे तो प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये सारी बात बताई है कि किस तरह वहाँ पे ये वाकया हुआ है। जो मैडम है डॉक्टर उज़मा, उनका क्या रिस्पांस था वहाँ पे ऑन द स्पॉट, किसके गार्ड ने बदतमीजी की, पंजाब पुलिस का इस सारे इंसिडेंट में। ठीक है, हैदर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर आसिम ने क्या कहा था अपने नाजरीन को सुनाते हैं जरा। आज मेरे पास कोई तकरीबन 1:10 पे सदर आज़ाद कश्मीर सरदार यकूब साहब आए थे ताज़ियत के लिए। जब उनकी गाड़ी एंटर हो रही थी तो उनके स्क्वाड की गाड़ी ने यहाँ पे कुछ गाड़ियों को रोका हुआ था उनकी गाड़ी एंटर करने के लिए। उसमें ये खातून जो है उज़मा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, ये मेरे घर अंदर चीखती चलाती हुई आई हैं कि जी मुझे इन्होंने हेड ऑन एक्सीडेंट किया है मेरे साथ और मेरे ऊपर बंदूकें तान ली हैं। उस पर मैंने उनको कहा जी कि मैं एज अ होस्ट आपसे माजरत करता हूँ, अगर आपका कोई गाड़ी का नुकसान हुआ है तो मैं उसको भी फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो एक ही चीज़ पे बज़द थी कि जी मुझे हरासमेंट की गई है। उनसे माजरत की है, मेरा छोटा बेटा उनको बाहर आके सी ऑफ करके गया है और उसके बाद कुछ 2 घंटे बाद मैंने टीवी पे ये चीज़ें सुनना शुरू की हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये कहना है कि जी जब मैं इस घर में गई हूँ तो उन्होंने मरियम नवाज का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल बिल्कुल गलत है। वो खुद अज्यूम उन्होंने किया है, मेरी तरफ से बात हमें फोन पे बताया गया कि मरियम नवाज का प्रोटोकॉल था। जी, घर वालों ने बिल्कुल गलत बताया। आसिम गुज्जर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अशरफ साहब बताइएगा, आपको बताया जाता है कि कोई प्रोटोकॉल यहां से गुजर रहा है और आवाम को रोक दिया जाए, लेकिन अगर बदतमीजी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? देखिए, मैं थोड़ी सी चीज आपको क्लियर करूं। प्रोटोकॉल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ डिग्निटरीज को हम प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली बाउंड है। अगर आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट आते हैं, अगर फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं, बाज दफा तो वो लाहौर से या कोई स्कॉट्स वो जी कुछ कह रहे हैं आप हैदर अशरफ साहब? जी आप कुछ फरमा रहे हैं, बोलिएगा। आपकी सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही। जी, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ लोग लाहौर में जब डिग्निटरीज मूवमेंट होती है, वीआईपीज मूव करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको लाहौर पुलिस करती है, वो लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लाहौर पुलिस बिफोर हैंड उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बाज़ औक़ात डिग्निटरीज लाहौर में मूव करते हैं तो वो लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। जहाँ पे लाहौर पुलिस बाउंड है इस चीज के लिए कि वो लीगली सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, फॉर इंस्टेंस पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं होती? क्योंकि आप सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आप आवाम को रोक देते हैं, जो ट्रैफिक कवानीन होते हैं उसको रोक देते हैं, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं होती अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता? जी, ऐसा है। जब हमें इन्फॉर्म किया जाता है तो हम जरूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस इंसिडेंट के बारे में बात करें तो इस इंसिडेंट में भी जो अभी सीसीपी लाहौर ने और बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
और आसिम गुज्जर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है। इस सारे इंसिडेंट में पंजाब पुलिस को कोई एहलकार भी मुलव्वस नहीं है, और अगर कोई हुआ तो हम उसको जरूर सजा देंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया हैदर अशरफ साहब, आप ARY न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे।